जब पहाड़ नहीं रहेगा तो हम पहाड़ी कहाँ से रहेंगे, उत्तराखंड कहाँ से रहेगा। हमारी संस्कृति पर खिलवाड़ हो रहा है। हम सरकार को खुले मन से कह रहे हैं, अगर तेरे में दम है तो हमको कर दे जो करना है, लेकिन पहाड़ नहीं मिलना चाहिए। राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई सद्भावना यात्रा का कपकोट पहुंचने पर विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है। कपकोट में एक गोष्ठी के दौरान पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता बसंती बहन ने कहा कि समाज में आपसी प्रेम व सद्भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज की एकजुटता ही समाज के विकास का आधार है। पूर्व विधायक ललित फरसवाण, नगर पंचायत अध्यक्ष गोविंद बिष्ट, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरी जेठानी, सामाजिक कार्यकर्ता उमेश जोशी तथा राजीव गांधी फाउंडेशन से जुड़े हिदायत आजमी ने कहा कि वर्तमान में देश में नागरिकों में आपसी सद्भाव कम होता जा रहा है, जिससे देश की सामाजिक एकता को लगातार खतरा उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने नागरिकों से देश व समाज हित में एकजुट रहने तथा मानवता का संदेश देने की अपील की। इस पर चेतना की जरूरत है। आपसे जो तय किया, मैं साहब सिंह भाई साहब और अन्य लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, लेकिन आज पहाड़ में जिंदा रहने का अधिकार छीन लिया गया है। नदी अवैध हो गई है, खेत अवैध हो गया है, जंगल अवैध हो गया है, और जब जो ठेकेदार ले जा रहे हैं वहां उनको 300 हेक्टेयर जमीन दे दी जा रही है। क्या है? अब देखो वहां पर 1000 हेक्टेयर जमीन खनन के लिए दे दी गई है। क्या है भाई? ये किसकी? सरकार की नहीं है। सरकार तो रखवाली है, मालिक को जनता है। कहाँ हमारी जनता उस जमीन को बचा पा रही है? जो सत्ता में संपन्न लोग हैं वही लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। मैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी में पिथौरागढ़ जिले की रहने वाली हूँ और लक्ष्मी आश्रम कौसानी में 1980 में मैं गई थी। तो उसके बाद जो मैंने काम किया लक्ष्मी आश्रम के द्वारा गांव में कोसी नदी को बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए, महिला सशक्तिकरण के काम को, महिलाओं की जो स्थिति थी वहाँ की, क्योंकि रात दिन जंगली काटने में रहते थे और कोसी नदी सूख गई थी और वो पानी और वहाँ जाता था क्या है अल्मोड़े में। जब कोसी नदी सूख गई तो वहाँ पानी नहीं जाता था। जो अभी ये जो सद्भावना पदयात्रा के द्वारा गांव-गांव में ये कहना है कि महिलाएं, पुरुष, गांव के सब लोग एक होंगे तब हम सब काम कर सकते हैं। नहीं तो पदयात्रा में जाकर भी इतनी दूर दूर वहाँ हम क्या करेंगे अगर हमारी एकता नहीं होगी। तो मैं वही काम जो किया है वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दीदी ने कहा कि जो मैं दनिया क्षेत्र में पहले बालवाड़ी का काम किया था कि पहले लड़कियों को पढ़ाते नहीं थे, स्कूल नहीं भेजते थे। गांव वाले कहते थे लड़कियों को क्या पढ़ना है, उनके तो 12 साल में 10 साल में और शादी हो जाती है, तो घास काटना, लकड़ी काटना यही है करके। जो मैंने 20 साल तो दनिया क्षेत्र में काम किया, बालवाड़ी के साथ काम किया। पहले बालवाड़ी के बच्चों को पढ़ाया, लड़कियों को। जो लड़कियों को कहते थे कि आप शादी करते हैं, तो मैंने कहा जिस दिन शादी करोगे उस दिन शादी करोगे, पर अभी तो पढ़ने के लिए हम स्कूल तुम्हारे गांव में खोल रहे हैं, तो यहाँ पर तुम भेजो। तो 2 साल 3 साल में फिर उनको कक्षा 3 में भर्ती किया, प्राइमरी स्कूल में गए और फिर पढ़ लिख कर अभी कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई नर्स है और कोई समाज सेवा का काम भी कर रही है। यह राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा जो है 8 मई को जो है हल्द्वानी से चल करके 40 दिनों के लिए पूरा उत्तराखंड के सभी नगरों का भ्रमण करेगी और राष्ट्रीय सद्भावना के लिए जन जन को जागरूक करेगी। राष्ट्रीय सद्भावना यात्रा में शामिल होने आया हूँ। सद्भावना यात्रा का उद्देश्य है कि जो राष्ट्रीय स्तर पे ये प्रदेश आंदोलनकारियों का राष्ट्र रहा है और 100 साल कुली बिगाड़ को खत्म हुए 100 साल हो गए और 75 साल देश की आज़ादी के बाद हम लोग निकले हैं लोगों के बीच में मिलने के लिए कि जो सद्भावना की जो स्थिति है, लोगों में आपसी भाईचारा है, आर्थिक स्थिति है, पर्यावरण की स्थिति है, इस पे हम लोग एक आपसी मंथन करने के उद्देश्य से हम यहाँ आपके नगर में आज आए हुए हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन के सराहनीय प्रयास से जो उत्तराखंड सर्वोदय मंडल है उसके तत्वाधान में ये सद्भावना यात्रा कपकोट में पहुंची है। यहाँ के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जी, नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष जी और हमारे ग्रामीण उत्थान समिति के सम्मानित संरक्षक आदमी उमेश जी की और राजनीतिक दलों के समस्त सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा
पद्मश्री से सम्मानित हमारी दीदी का यहाँ पर स्वागत भी किया गया। आए हुए सभी अतिथियों का यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और हम सबको विश्वास है कि जो सद्भावना यात्रा कपकोट आज यहाँ पर पहुंची है, जनपद बागेश्वर में पहुंची है, जिस उद्देश्य के लिए ये यात्रा आज ग्रामीण अंचलों में जन जागरण का अभियान चला रही है, हमको निश्चित तौर पर विश्वास है कि ये यात्रा आने वाले समय में एक मील के पत्थर के तौर पर स्थापित होगी। हम सब विश्वास करते हैं। उत्तराखंड सद्भावना यात्रा के संयोजक के तौर पर उत्तराखंड सर्वोदयी मंडल, जो राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा वित्तीय पोषित है, आज कपकोट में पहुंची है। पिछले 8 मई से लगातार 40 दिवसीय पूरे उत्तराखंड के कोने कोने में ये यात्रा का भ्रमण, सद्भावना यात्रा का भ्रमण कार्यक्रम है, जिसमें समाज के जो बदलाव जो समाज में आ रहा है, समाज में जो धार्मिक और जो वैचारिक जो मतभेद जो आ रहे हैं लोगों के बीच में, उसको लेकर एक सद्भावना यात्रा के तौर पर हमारे पद्मश्री से सम्मानित और राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित आदरणीय बसंती बहन जी और साहिब सिंह सजवाण जी, आदरणीय भुवन पाठक जी, गोपाल जी सहित राजीव गांधी फाउंडेशन के भाई आजमी जी सहित तमाम युवा साथियों के देखरेख में, हमारी बहन जी की देखरेख में, सजवाण जी की देखरेख में ये यात्रा चल रही है। तो निश्चित तौर पर चिंतावान व्यक्तियों के बीच में, जो समाज के सुधारक के तौर पर समाज के बारे में चिंतन करने वाले लोगों के बीच में जो यहाँ पर को चल रहा है, उसमें आज ग्रामीण उत्थान समिति में आदरणीय उमेश जोशी जी में के संरक्षण में और आदरणीय भाई हमारे नगर पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष गोविंद बिष्ट जी के नेतृत्व में यहाँ पर को आज ये चिंतन मंथन चल रहा है हम लोगों के बीच में, और सद्भावना के उद्देश्यों को लेकर कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक नई दिशा और दशा देने का काम सद्भावना यात्रा के तौर पर किया जा रहा है। मैं इसके लिए सभी आयोजक मंडलों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि समाज के उन चिंतन करने का आप जो प्रयास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नई दिशा इस समाज को देने का काम करेंगे। कुली बेगार के 100वें और आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड सद्भावना यात्रा कपकोट पहुंची है, जिसमें हमारी दीदी पद्मश्री से सम्मानित बसंती दीदी आज कपकोट पहुंची है। सर्वप्रथम तो हम सब लोगों ने पूरी नगर पंचायत कपकोट की जनता की ओर से दीदी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से सद्भावना यात्रा 8 मई से 18 जून तक जो 40 दिवसीय यात्रा है, इसे एक संदेश लोगों को पहुंचाना है कि जिस प्रकार हम देश और प्रदेश में जो हम भारत देश के लोग गंगा जमुना तहजीब संस्कृति को बनाए रखते हैं, कुछ संगठन आज जाति और धर्म के नाम पर जो गंदगी नफरत इस देश में फैला रहे हैं, उनको किसी भी प्रकार से रोकने के लिए जो एक सद्भावना रैली निकाली गई, जो सद्भावना यात्रा निकाली गई है, उस परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर एक कपकोट में गोष्ठी करी गई है। और मैं पुनः नगर पंचायत कपकोट की जनता की ओर से इन सब लोगों का जो इस उत्तराखंड सद्भावना यात्रा में शामिल हैं, उन लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। CCN न्यूज के लिए कपकोट से तनुज तिरुवा की रिपोर्ट।